हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इम्प्लांटेशन यानी पीरियड्स के बाद का समय और पीरियड्स आने के पहले का समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, और वो भी इसी महीने। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जाने अनजाने कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं जो इसी समय हो जाती हैं, और वो घर के कुछ ऐसे काम हैं जो डेली रूटीन में आपकी होती हैं, जिसकी वजह से कंसीव होते होते रह जाता है। आपके पीरियड्स अर्लियर स्टार्ट हो जाती है काफ़ी सारे फ्लो के साथ, उसमें क्लॉट्स भी आते हैं और वो एक्चुअली में मिसकैरेज होता है, जिसके बारे में कई सारी महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि ये एबनॉर्मल पीरियड है और ये मिसकैरेज का साइन है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड्स के बाद इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको कौन से ऐसे 4 काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और ये आप अगर करती हैं रूटीन में तो तुरंत चेंज कर लीजिए। ओनली आरोपण यानी इम्प्लांटेशन जब गर्भ में आरोपित होता है बेबी, उस टाइम के लिए, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, कभी भी अर्लियर मिसकैरेज की संभावना से बचाएगा आपको, और प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाएगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि जब आपकी पीरियड्स आती है उसके 10वें दिन से जब ओवुलेशन फेज में आप ट्राई करती हैं, तब उसके करीब 7 से 8 दिनों में ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। यानी जो मिस्टेक्स हैं आपको कब से कब तक नहीं करनी है, पीरियड्स के 15वें दिन से आपको लगभग पीरियड्स के 25वें दिन तक आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कोई भी ऐसा हैवी काम नहीं करना है जिससे आपके पेल्विक मसल्स पे काफ़ी प्रेशर आए, यानी कि नाभि के नीचे के एरिया पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो उस समय आपके इम्प्लांटेशन को फेल होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। नीचे बैठकर कोई भी काम करना, उखरू पोजीशन में स्पेशली, जैसे झाड़ू पोछा करते हैं या फिर कपड़े धोते हैं, उसी पोजीशन में बैठ करके आप बर्तन साफ करती हैं, ये सारे काम आप मत करिए। ऐसे कोई भी एक्सरसाइजेस जो पेट पे काफ़ी ज़्यादा तनाव देती हो, हैवी वर्कआउट, वो भी आपको इस वक्त में नहीं करना है। कई सारी महिलाओं को लगता है कि सीढ़ियों को चढ़ने उतरने से या जॉगिंग करने से आपका इम्प्लांटेशन खराब होगा, पर ऐसा नहीं है। आप मॉडरेटेड एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, वो एक्सरसाइजेज जिसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके पेट के एरिया पे नहीं आता है, वो सारे काम आप कर सकती हैं। बाकी पेट पे कई ज़्यादा भारी भरकम काम जो कि काफ़ी असहजता, आपके पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देती है, ऐसा कुछ भी आप मत करिएगा। ये आपको इम्प्लांटेशन में सपोर्ट करेगी। इसके अलावा दूसरा काम, कभी भी इम्प्लांटेशन के दिनों में रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के वक्त में जो 10 से 12 दिन का आपके पास टाइम होता है, उस समय रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन के दिनों में आपकी यूट्रस पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा या किसी भी प्रकार से टेंशन आएगा, तो फिर वो क्या होगा, आरोपण करते करते फेल कर देगा, यानी इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को ख़राब करेगा। इस वजह से कभी भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस वक्त अत्यधिक रिलेशन से बचना चाहिए, संबंध बनाने से बचना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है न्यूट्रिशन की कमी ना होने देना। इस समय आपके शरीर में आयरन की, विटामिन्स की, विटामिन डी की, या फिर कई सारे ऐसे तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो शरीर के अंदर हार्मोन्स को व्यवस्थित रखते हैं, बैलेंस्ड रूप से वर्क करता है हमारा बॉडी। तो इसमें जो है विटामिन्स, मिनरल्स, कई सारे ऐसे तत्व होते हैं हमें जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे मिलती हैं। तो देखिए, अच्छा खाना खाना, आपको फ्रूट्स खाना, आपको वेजिटेबल्स खाना, या फिर घर का बना हुआ खाना खाना, जितने मिलेट्स होते हैं वो सब कुछ को शामिल करना, या फिर आपको स्प्राउट्स खाना, और आपको प्रोटीन डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह से शरीर में कमजोरी रहेगी तो वो इम्प्लांटेशन को ख़राब करती है, अर्लियर मिसकैरेज के संभावना को बढ़ा देती है। इस वजह से इस बात का भी ध्यान रखिए कि खाने पीने में कभी लापरवाही मत करिए, टाइम से अपना रूटीन फॉलो करिए। हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है, प्रॉपर आपको ब्रेकफास्ट, आपको डिनर और आपको लंच का जो आपका रूटीन है उसको मेंटेन करना है, उसमें कभी भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। सारी ही चीज़ें आपकी थाली में होनी चाहिए, दही होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, सैलड होना चाहिए, रोटी, चावल, ये सब कुछ होना चाहिए, और अच्छे से आपको खाना खाना चाहिए। इसके अलावा टिप नंबर 4,
आपने कई बार सुना होगा कि कोल्ड फीट हमारी यूट्रस को भी कोल्ड कर देता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है, तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बॉडी में ब्लड जो है वो घूमता ही रहता है। अगर हमारे पैर के तलवे ठंडे होते हैं तो वो ठंडा जो है ब्लड हमारे बॉडी के तरफ भी सप्लाई करता है। दोस्तों, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी ना डाउन होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कई बार अगर हमारा फीट वार्म रहेगा, अगर हम सॉक्स वगैरह वेयर करेंगे तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसलिए स्लीपर्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सोने में अनईजी लगता है तो उसे रिमूव करके सो जाइए। बट जितनी देर आप खड़े रहते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, उस समय आप सॉक्स या फिर स्लीपर्स को घर के अंदर भी ज़रूर वेयर करिए, क्योंकि अगर आपके शरीर का टेम्परेचर सही नहीं होगा तो फिर इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। ये 4 बातों का जरूर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत इसमें हेल्प मिलती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। उम्मीद करती हूँ आपकी खुशखबरी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी और आपकी सुनी गोद बढ़ जाएगी। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ अगली वीडियो में जल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए होगी काफ़ी हेल्पफुल। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।